नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट हिंदी का मॉडल पेपर लेकर। दोस्तों, ये रीट हिंदी का रीट के लिए मॉडल पेपर 10 है। इससे पहले मैं 9 हिंदी के मॉडल पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बिल्कुल उनको देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस टेस्ट में पूरे 30 प्रश्न हैं रीट परीक्षा के जैसे। अगर आप 30 में से 20 या इससे ऊपर सही करते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संपन्नता पद में संज्ञा प्रयुक्त हुई है। जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, भाववाचक संज्ञा। जो संपन्नता है इस शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी। दोस्तों, वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। दूसरा प्रश्न है, आणविक शब्द की व्युत्पत्ति है। आणवि प्लस क, अणु प्लस एक, आण प्लस विक और अण्व प्लस एक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अणु प्लस एक। दोस्तों, यहाँ पर अणु प्लस एक के मिलने से आणविक बनेगा, आणविक बनेगा और यहाँ पर यण संधि होगी, यण संधि होगी। आपको बताया था कि आधे अक्षर के बाद में जहाँ कहीं भी य, व और र आए तो वहाँ पर यण संधि होती है। यहाँ पर न आधा है, उसके बाद में व आ रहा है तो यहाँ यण संधि होगी, अणु प्लस एक विच्छेद होगा। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, राग द्वेष पदों में समास है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, द्वंद्व समास। दोस्तों, राग द्वेष पदों में द्वंद्व समास होगा, राग और द्वेष, यहाँ पर विकल्प नंबर 2। चलिए चौथा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, इस धरती के जीवन को सर्वोत्तम बनाएंगे कथन में रेखांकित पद है। सर्वनाम, विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, क्रिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर जो इस है ये एक सार्वनामिक विशेषण है, तो विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, उनका शब्द का वचन परिवर्तित करने पर बहुवचन सही विकल्प होगा। इनके, उनके, उनके, उसके। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, उनके। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है। वाक्य में मनुष्य शब्द में प्रयुक्त लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और समलिंग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, पुल्लिंग। दोस्तों, वीडियो में पूरे 30 प्रश्न हैं तो अंत तक जरूर देखिए और आप कमेंट में जरूर बता कर जाइए कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। 7वां प्रश्न है, वह किसी के भी प्रति कोई पाप नहीं कर सकता है। वाक्य में कौन सा काल है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, हेतु, हेतुमद, भूतकाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, वर्तमान काल। यहाँ पर जो ये वाक्य है वर्तमान काल में है तो विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, मुझे दिखाई दे रहा है। इस वाक्य में रेखांकित भाग में कौन सा पदबंध है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर रेखांकित है दिखाई दे रहा, ये रेखांकित है तो इसमें पदबंध होगा क्रिया पदबंध। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नांकित में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य की समाप्ति में देर होना। सड़क नापना, दो नावों पर सवार होना, दिल्ली दूर होना, हथेली पर सरसों उगाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, दिल्ली दूर होना। दिल्ली दूर होना मुहावरे का जो अर्थ है वो होगा कार्य की समाप्ति में देर होना। तो विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि स्वाध्याय पर विशेष बल देती है। व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, अक्षरबोध विधि, वाचन विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 पाठ्यपुस्तक विधि। जो पाठ्यपुस्तक विधि है वो स्व अध्याय पर बल देती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। प्रश्न नंबर 11 है, प्रदर्शन विधि किन स्तरों पर शिक्षण को सफलतम बनाने का सार्थक उपाय है? पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, ए व बी दोनों विकल्प, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 ए व बी दोनों विकल्प। जो प्रदर्शन विधि है वो पूर्व प्राथमिक स्तर और प्राथमिक स्तर दोनों पर ही अच्छी है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भाषा सीखने की दक्षता के विकास हेतु विचार बिंब में होने वाली क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तुलना, प्रत्याहार, सामान्यीकरण, लिखित अभिवृत्ति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 लिखित अभिवृत्ति। जो है विचार बिंब में जो क्रियाएं होती है, तुलना भी होती है, प्रत्याहार भी होता है, सामान्यीकरण भी होता है, लेकिन लिखित अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्यपुस्तक अनाकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्यपुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। अधिक विश्वसनीय व सटीक परिणाम हेतु निम्न में से कौन सा साक्षात्कार अधिक उपयोगी होता है? औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार, समूह साक्षात्कार, नियंत्रित साक्षात्कार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 अनौपचारिक साक्षात्कार। दोस्तों अनौपचारिक साक्षात्कार में तिथि, स्थान आदि तय नहीं होते हैं और यह समग्र मूल्यांकन की प्रक्रिया में आता है, इसलिए इसके जो परिणाम है वो अधिक विश्वसनीय और सटीक होते हैं। तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, अनौपचारिक साक्षात्कार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। छात्रों की तुरंत अभिव्यक्ति तथा क्रियाशीलता की जांच की जाती है लिखित परीक्षण द्वारा, प्रायोगिक परीक्षण द्वारा, मौखिक परीक्षण द्वारा, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 मौखिक परीक्षण द्वारा। छात्रों की तुरंत अभिव्यक्ति तथा क्रियाशीलता की जांच मौखिक परीक्षण द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक है विद्यार्थी की किसी भी त्रुटि को नज़रअंदाज न करना, विषयगत निदानात्मक परीक्षण करना, अतिरिक्त कक्षाओं द्वारा कमजोरियों को दूर करना, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी। दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण के लिए विद्यार्थी की किसी भी त्रुटि को नज़रअंदाज न करना बिल्कुल सही है, विषयगत निदानात्मक परीक्षण करना ये भी सही है, और अतिरिक्त कक्षाओं द्वारा कमजोरियों को दूर करना ये भी सही है। तो विकल्प नंबर 4 यहाँ पर अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। पूर्वज का विलोम शब्द है विग्रज, अनुग्रज, अग्रज और अग्रणी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 अग्रज। जो पूर्वज है इसका विलोम शब्द होगा अग्रज। दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर रहना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कमेंट में उपस्थिति जरूर दर्शाना है कि आपको प्रश्न कैसे लगे, क्या सुधार किया जा सकता है। कमेंट में अपनी राय जरूर देकर जाना है। प्रश्न नंबर 18 है गुरुत्वाकर्षण शब्द में प्रयुक्त संधि है दीर्घ, गुण, यण, अयादि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 दीर्घ संधि। दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण शब्द है इसमें इसका संधि विच्छेद होगा गुरुत्व प्लस आकर्षण, गुरुत्व प्लस आकर्षण इसका विच्छेद होगा और यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। आविष्कार शब्द का सही संधि विच्छेद है अविश प्लस कार, आविह प्लस कार, आविश प्लस कर और आ प्लस वी प्लस कार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 आविह प्लस कार। विसर्ग का से होगा और शकार बन जाएगा षटकोण वाला, आविष्कार बनेगा, विसर्ग संधि होगी। विकल्प नंबर 2 सही। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। यदि हम समय रहते सजग नहीं हुए तो इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य भूत, हेतु हेतु मद भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान और हेतु हेतु मद भविष्य काल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों
यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, हेतु हेतु मद भविष्यकाल। तो हेतु हेतु मद भूतकाल सही हो जाए, हेतु हेतु मद भविष्यकाल अपने सही हो जाएगा विकल्प नंबर 4। दोस्तों भूतकाल यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि गागे ग्यारह भविष्यकाल से संबंधित, तो भविष्यकाल अपने एक में ही है, विकल्प नंबर 4 में ही है, तो वैसे भी अपने विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा क्योंकि भविष्यकाल एक में ही है। विकल्प नंबर 4 हेतु हेतु मद भविष्यकाल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, हलवाई मिठाई बनाता होगा, ये वाक्य किस काल का है? सामान्य भूत, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान और संभाव्य भविष्य काल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल यहाँ पर सही हो जाएगा। हलवाई मिठाई बनाता होगा, अभी बनाता होगा तो संदेह है, तो विकल्प नंबर 2 हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, मैं कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूं कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। ये वाक्य रचना की दृष्टि से है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, मिश्र वाक्य। ये जो वाक्य है मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? लीक से हटकर कार्य करना, निर्दोष पर अनावश्यक कलंक या लांछन लगाना, असंभव कार्य करना, सूर्य से घृणा करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, निर्दोष पर अनावश्यक कलंक या लांछन लगाना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, निम्न में से रंगमंच विधि का गुण कौन सा नहीं है? यह विधि बहुत ज़्यादा खर्चीली है, पात्रों की वेशभूषा पात्रानुसार होती है, इसमें रंगमंच की साज सज्जा आदि आवश्यक हैं, इसमें प्रौढ़ शिक्षकों द्वारा ही शिक्षण व अभिनय किया जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, इसमें प्रौढ़ शिक्षकों द्वारा ही शिक्षण व अभिनय किया जाता है। ये रंगमंच विधि का गुण नहीं है, बल्कि ये खर्चीली होती है, बिल्कुल होती है। पात्रों की वेशभूषा पात्रानुसार होती है, बिल्कुल होती है। और रंगमंच की साज सज्जा आदि आवश्यक है, तो तीनों ही यहाँ पर सही है। जबकि ये जो चौथा है, प्रौढ़ शिक्षकों द्वारा ही शिक्षण व अभिनय किया जाता है, ये इसका गुण नहीं है। तो विकल्प नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा अपने विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, समवायी विधि की विशिष्टता है कि व्याकरण के नियमों का अलग से ज्ञान नहीं कराया जाता, व्याकरण के नियमों के अनुरूप उदाहरण गद्य पाठों से ही बताए जाते हैं, ए व बी दोनों विकल्प व्याकरण के नियमों को रटा दिया जाता है। तो बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, ए व बी दोनों विकल्प। दोस्तों समवायी विधि में अलग से व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं कराया जाता है, साथ में ही दे दिया जाता है, और व्याकरण के नियमों के अनुरूप उदाहरण गद्य पाठों से ही बता दिए जाते हैं, दोनों सही है। तो विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही होगा अपने ए व बी दोनों विकल्प। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, सांख्यिकीय अभिक्रम सिद्धांत के विकासकर्ता हैं B.F. स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर, थॉमस F. गिलबर्ट, लॉरेंस स्टोलुरो। तो बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने विकल्प नंबर 2, नॉर्मन ए क्राउडर। सांख्यिकीय अभिक्रम सिद्धांत के जो विकासकर्ता हैं, सांख्यिकीय अभिक्रम सिद्धांत के विकासकर्ता विकल्प नंबर 2, नॉर्मन ए क्राउडर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, जब बालक दूसरों का अनुकरण करके कुछ सार्थक शब्दों का उच्चारण करने लगता है, यह प्रक्रिया भाषा विकास की किस अवस्था में आती है? दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, पहली अवस्था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, दूसरी अवस्था। बालक दूसरों का अनुकरण करके कुछ सार्थक शब्दों का उच्चारण करने लगता है, तो ये जो प्रक्रिया है वो दूसरी अवस्था में आएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, निम्न में से भाषा खेल की विशेषता नहीं है, इनके उपयोग से शब्द भंडार में वृद्धि होती है, भाषा का विशाल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, काव्य व खेल के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, खेल व शिक्षा के सह समायोजन का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, काव्य व खेल के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ये विशेषता नहीं है, बाकी तीनों ही विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, मूल्यांकन व्यापक तब माना जाएगा जब संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्यांकन हो, बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, सभी उद्देश्य मूल्यांकित किए जाए, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, बच्चों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। यहाँ पर यह सही माना जाएगा। चलिए दोस्तों, व्यापक वही है कि सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, व्यापक रूप से मूल्यांकन हो। अगला प्रश्न है दोस्तों 30वां प्रश्न। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है विषय अध्यापक, एक ही शिक्षण विधि, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि की जांच। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, एक ही शिक्षण विधि। ये उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, बाकी विषय अध्यापक जरूरी है, निदानात्मक परीक्षण भी जरूरी है और उपलब्धि की जांच भी जरूरी है। तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, एक ही शिक्षण विधि। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।